हालेलुया हालेलुया। ठीक है कलिशा, अभी वचन का समय है। हालेलुया हालेलुया। हम ताली बजाकर वेलकम करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी ठीक हैं? यस। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग अपने मन को भी यहाँ लेके आए हैं आराधना में? अच्छा, सभी लोग लाए। किसी के मन कहीं और तो नहीं है? नहीं। हालेलुया हालेलुया। एक घटना आपको बताता हूँ। ऐसे ही एक जगह मीटिंग होने वाला था और उस चर्च के लोगों ने अपना पॉम्पलेट शेयर किया और गलती से वो पॉम्पलेट किसी ऐसे ग्रुप में चले गया जहाँ पे एक व्यक्ति को जरूरत था अब उद्धार का, जीवन में आशीष था। वो व्यक्ति बहुत परेशान था और उस मीटिंग का थीम था जीवन बदलने का, ऐसा कुछ लिखा हुआ था थीम। तो उसने बोला ठीक है, जीवन बदलना मतलब उसमें कुछ बिजनेस का नहीं था, उसमें एक वचन लिखा हुआ था, लिखा था जीवन बदलने के लिए ये मीटिंग 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था। वो व्यक्ति पढ़ा, वो अपने जीवन में काफी परेशान था, टूटा हुआ था और वो थीम उस व्यक्ति को छू गया। हालेलुया हालेलुया। और वो व्यक्ति मीटिंग में आया और परमेश्वर उसके जीवन को बदल दिया और आज वो व्यक्ति इवेंजलिस्ट है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। मतलब आपका किसी को पॉकेट शेयर करना भी आपके जीवन में आशीष को। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग शेयर मार्केट का नाम सुने? शेयर मार्केट कितने लोग सुने? शेयर मार्केट। हालेलुया हालेलुया। शेयर मार्केट का मतलब ये होता है हम इन्वेस्ट करेंगे और हमें क्या मिलेगा? हाँ, दुगना मिलेगा, दुगना मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? निवेश करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मसीह जीवन भी एक स्वार्थी जीवन नहीं है, आप समझ रहे? यस। एक सेल्फिश जीवन नहीं है। मसीह जीवन हम ये सोचते हैं हम केवल अपने लिए चर्च आते हैं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या है? यीशु मसीह के शरीर हैं और जब हम चर्च आते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमारे द्वारा और दूसरे लोग भी आशीषित होते हैं। हालेलुया। चलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम सोचते हैं हम जब चर्च जाएंगे ना तो आशीष किससे मिलेगा? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल ये कहती है तू अपने हित की चिंता मत कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तू अपने की चिंता मत कर। तू जब चर्च जाएगा तो तेरे जीवन से तेरे पीछे वाला आशीष पाना चाहिए। यस। हालेलुया। 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 कितने लोग आज का मैसेज समझ रहे हैं जो बोलने जा रहा हूँ? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखो, जब परमेश्वर का जिंदा वचन आपके पास पहुंचे, आपके कान में पहुंचे, तो उसे ग्रहण करना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है जिन्होंने सुना और जिन्होंने विश्वास किया उनका आंतरिक जीवन बदलना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब बाहरी जीवन मत देखो, जब पवित्र आत्मा का जिंदा वचन तुम्हारे कानों से होगा, तुम्हारे हृदय में पहुंचेगा, तुम्हारे अंदर का जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। संडे सर्विस केवल आके आराधना करने के लिए नहीं है, संडे सर्विस दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए है। हम ये सोचते हैं कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है ना कि यहाँ 2 या 3 लोग बैठे तो वहाँ परमेश्वर उपस्थित होता, तो हम चर्च काहे के लिए जाएंगे? घर में बैठ जाते ना, एक बेड में क्यों बैठ, एक बेड में। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। चर्च हो गया। सुनो, बाइबल पढ़ते हो ध्यान से पढ़ो, गहराई को समझो। परमेश्वर की उपस्थिति, आप जब बाइक में जा रहे हो, यीशु का नाम ले रहे हो तो परमेश्वर आपके साथ है, उसकी उपस्थिति है। आप जब खाना बना रहे हो, आप गाना गा रहे हो यीशु मसीह का, आप वर्शिप कर रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। हालेलुया। संडे चर्च का मतलब ये है कि हम सब मिलके उसकी आराधना करें, पहला। दूसरा चीज है हम जब चर्च आए, हम चर्च आते हैं बोने के लिए। यस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदा बाप ने हमसे प्यार किया। किससे प्यार किया? हमसे प्यार किया और उसने इस प्रेम के लिए अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है उसने प्यार किया और उसने उन लोगों के लिए, मतलब दूसरे लोगों के लिए क्या किया? अपने पुत्र को दे दिया।
उसने ये नहीं सोचा ये तो मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार का लड़का, मैं कैसे दे दूं। उसने अपने स्वार्थ को नहीं दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जैसा मसीह ने तुमसे प्यार किया वैसा ही तू दूसरे से भी क्या कर, प्यार कर। हालेलुया, हालेलुया। आज हमसे वो हो पाता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुद से हम प्यार कर लेंगे, लेकिन अगर बारी आएगा क्या जो बगल में है ना उससे प्रेम करने से यीशु ने तुझसे प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मन कठोर हो जाता है, हम सोचते प्रभु ये कैसे होगा। प्रभु ने तुझे चुना, प्रभु ने जहां से तुझे निकाला तू बहुत पाप में था, लेकिन प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तेरा बगल वाला जो है तू उससे प्यार नहीं कर पाता। हालेलुया, हालेलुया। उसके बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो मसीह जीवन एक सम्मान का जीवन नहीं है, इतने लोग समझ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम ये सोचते हैं हम जब चर्च आएंगे तो परमेश्वर हमें बहुत इज्जत दिलाएगा, बहुत सम्मान दिलाएगा। ऐसा नहीं है। मसीह जीवन एक बलिदान का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। जब मसीह के पास आते हैं तो यीशु सिखाता है कि तुझे बलिदान कैसे होना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पिता ने सिखाया, उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। जब हम चर्च आते हैं तो हमें भी अपने हित की चिंता नहीं करना है, हमें अपने बारे में नहीं सोचना है। अगर मैं अच्छा जानता हूं तो मैं क्यों नहीं हूं, ऐसा नहीं। अगर मैं अच्छा गाता हूं तो मैं क्यों नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो अच्छा जानता हूं फिर वो क्यों है। हर जगह में मैं आना एक स्वार्थ को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां मसीह जीवन में स्वार्थ आ गया, आप समझ जाओ मसीह जीवन से बाहर निकलना शुरू हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन का मतलब है आप अपने हित की चिंता बिल्कुल भी नहीं करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अपनी हित की चिंता नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनाथ हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है संसार के रिश्ते तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन जो स्वर्ग के पिता है वो तुझे कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी हित की चिंता ना करो, लेकिन दूसरे की हित के लिए तुम आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियो उसका 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियो 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कोई अपने हित की चिंता ना करे। अगर कोई परिवार में है और कोई पति पत्नी है तो पति के अपना वेतन के अपने ऊपर ना लगा कि ये वेतन के लिए मेरे कपड़े के लिए मेरे कार के लिए नहीं, ये स्वार्थी जीवन है। एक पति का जीवन एक पत्नी की और बच्चों के लिए हित के लिए होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पत्नी घर में है तो उसका जीवन उसके पति और उसके बच्चों के लिए होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मतलब एक परिवार में कोई अपनी चिंता ना करे, दूसरों की चिंता करे। आप समझ पा रहे हैं? यस। हालेलुया। हालेलुया। अगर मान चलो एक पति अपना चिंता नहीं कर रहा लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता कर रहा है, लेकिन एक पत्नी जो है वो अपनी चिंता नहीं कर रही है, वो एक पति और अपने बच्चों की चिंता कर रही है, उस परिवार में क्या दिखेगा? यीशु दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। उस परिवार में यीशु का प्रेम दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परिवार हर एक मुसीबतों को चीरने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वो अपना जीवन दूसरों के लिए जी रहे हैं। हालेलुया, वो चाहते हैं कि मैं अपनी हित की चिंता ना करूं, मैं दूसरों के लिए हित के लिए भी आगे बढ़ूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, हाँ, पर दीनता से हाँ, एक दूसरे को हाँ, अपने से अच्छा समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हो पाएगा क्या? नहीं, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, तो कैसे बोलूं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
मसीह जीवन है एक उत्साहित का जीवन है। बाइबल में लिखा हुआ है एक दूसरे को मसीह में उत्साहित करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब है कि आपके कलीसिया में कोई प्रार्थना कर रहा है उसे बोलो भाई आपने अच्छा प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको बढ़ाए। हालेलुया हालेलुया। कोई अच्छा वर्शिप कर रहा है तो उसे बोले जब मिले अकेले में बहन आपने अच्छा वर्शिप किया, भाई आपने अच्छा गाना गाया। हालेलुया हालेलुया। भाई आपने अच्छा भजन संगीत पढ़ा। मसीह जीवन उत्साहित का जीवन है। हालेलुया हालेलुया। आप ये ना सोच के बैठे रहे मैं जब सामने जाऊंगा, मैं जब गाऊंगा ना तभी मैं पूछूंगा मैं कैसा गाया था बहन, मैं दूसरों का तारीफ क्यों करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मसीह जीवन नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो, ये सोच अपने मन में रखे हुए, सुनो आप मसीह जीवन से बाहर निकल गए। हालेलुया हालेलुया। मसीह जीवन का मतलब है हमारे यीशु ने सिखाया। यीशु ने अपनी चिंता नहीं की, उसने अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपनी हित की चिंता नहीं किया। अब पौलुस कहता है तुम भी अपनी हित की चिंता मत करो। हालेलुया हालेलुया। जब हम अपनी हित की चिंता नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहता है जिस परिवार में लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं, जिस कलीसिया में लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए रहते हैं, वो कलीसिया में लड़ाई नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परिवार में लड़ाई नहीं होती क्योंकि लोग एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। अगर जहां मैं होगा इसका मतलब है मैं केवल अपने आप को आगे कर रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। मसीह जीवन का मतलब अकेले का जीवन नहीं है। मसीह जीवन है एक भाईचारे का जीवन है। हालेलुया हालेलुया। एक प्रेम का जीवन है और ये प्रेम हमें साथ मिलकर चलना सिखाता है। हालेलुया हालेलुया। जब हम साथ चलेंगे तो हम हर एक मुसीबतों से हर एक बीमारी से लड़ पाएंगे। लेकिन शैतान हमारे दिमाग में ये डालता है तू बेस्ट है ना। हालेलुया हालेलुया। तू जब माइक पकड़ेगी ना तब ठीक रहेगा, अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। देखो मैं सब एक घमंड को दिखाता है, मैं सब एक स्वार्थ को दिखाता है। जहां मैं शब्द आ गया समझ लो आप मसीह के आशीष से बाहर निकलना शुरू हो गए। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह लाइफ केवल आशीषों का लाइफ नहीं है, हम आए और आशीष पा गए, ऐसा नहीं है। मसीह जीवन दूसरों के आशीष का लाइफ है। हालेलुया हालेलुया। हम केवल चर्च इसलिए नहीं आए कि लोग हमारे जीवन को देखे, नहीं, हम जब चर्च आए तो दूसरे लोग हमारे जीवन से आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? फिर से पढ़ो उसका लास्ट को, 3 नदी पढ़ो। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हालेलुया हालेलुया। मतलब मेरे घर में जो वेतन आ रहा है वो वेतन केवल मेरे परिवार की नहीं होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। वो मेरे बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के बच्चों को भी देखना है। क्या उनकी आवश्यकता है, क्या वो चीज हमारे जीवन से पूरी हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग बाइबल जानते हैं, बाइबल पूरा पढ़े हुए हैं, उनको सब रट्टा रटाया हुआ है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं केवल बाइबल ने पढ़े नहीं है। दोनों में अंतर ये है कि एक जन एक स्वार्थी जीवन जी रहा है और एक जन स्वार्थ के बिना जी रहा है। हालेलुया हालेलुया। जो बाइबल के बारे में नहीं जान रहा लेकिन वो उसके जीवन में स्वार्थ बना नहीं है, वो मसीह के राज्य में आगे दौड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। किससे आगे दौड़ रहा है? जो बाइबल पूरा पढ़ा हुआ उसको सब रटा रटाया हुआ है उससे आगे दौड़ रहा है। कौन? जो बाइबल को नहीं जान रहा ठीक से। क्यों नहीं? क्यों दौड़ रहा आगे? क्योंकि उसके मन में क्या है? स्वार्थ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। अगर स्वार्थ नहीं है इसका मतलब है वो दूसरों को आगे बढ़ा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर दूसरा बगल वाला अच्छा कर रहा है तो उसको तारीफ करा, बहन आपने अच्छा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। हालेलुया हालेलुया। हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर के दास लोग आते हैं, अभिषेक दास लोग क्या करते हैं, पहले बगल वाले को बोलिए आप सुंदर दिख,
है ना? बोलते सब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ताकि आप तारीफ करो, स्वाद नहीं। डेली आईना में मैं तो अच्छी दिख रही हूँ भाई, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो हम जब हम बगल वाले का तारीफ करते हैं, इसका मतलब अपना स्वाद को साइड रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को तारीफ करना आसान चीज नहीं है। पर चला कोई संडे आप आ गए और आपको बोलते हैं तारीफ करने के लिए, बगल में ऐसा लोग बैठे सबने कभी बात ही नहीं किया है, उससे आपका मन मुटाव, ये कैसे बैठी बोलो, अब इसको कैसे बोले तू सुंदर दिख रही है। हालेलुया, हालेलुया। चलो प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ये बताता है तुम्हारे मन में यीशु का प्रेम होना चाहिए। जब यीशु का प्रेम रहेगा तो वो अपनी की चिंता नहीं करेगा, वो दूसरों की चिंता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग ऑफरिंग देते हैं ये सोच के कि हम जब देंगे तो हमें, बोलो जोर से बोलो, हम जब देंगे हमें क्या मिलेगा? वापस मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस बार तो ज्यादा ही मिलेगा क्योंकि ज्यादा दिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब एक स्वार्थ वाला जीवन हम जी रहे हैं। हम भेंट ज्यादा दे रहे हैं किस उम्मीद से कि हमें ज्यादा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कुछ लोग बैंक में देने से अच्छा चर्च में देना अच्छा समझते हैं क्योंकि ज्यादा मिलता है इसमें इंटरेस्ट। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो अपना आज सोच बदलने का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मसीह जीवन एक टैलेंट वाला शो नहीं है, हम आके टैलेंट दिखाए बस माइक पकड़े कपड़ा ऐसा नहीं है। मसीह जीवन एक कैरेक्टर का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन एक कैरेक्टर का जीवन है। जो लोग आपके जीवन को देखते हैं, आपके सोच को देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपने अगर ये सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए आगे बढ़ूंगा, लेकिन आप मसीह में काफी साल से हो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपने कभी दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं किया, आपने कभी दूसरे को उन्नति का नहीं सोचा, आपने कभी दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़े, सुनो वो एक गढ़ है, वो एक बंधन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में पहला प्रेम ये है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाना सीखें। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो चीज हमारे जीवन में नहीं है तो हम कहीं ना कहीं जाकर फंसेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परस्पर हम एक दूसरे को क्या करें, बढ़ाते चले जाए। मजबूरी में हम लोग क्या करते हैं, अगर मजबूरी रहा तो हम दूसरे लोग को क्या करते हैं, झेलते हैं, है ना? लेकिन अगर प्रेम है हमारे अंदर में तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे ना। प्रेम नहीं है तो बढ़ाएंगे क्या? नहीं, उसको हरा दो, उसको वोट नहीं देना। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करते हैं कि नहीं? सुनो, मसीह जीवन अलग है, मसीह लाइफ इज डिफरेंट टाइप। अगर आप मसीह जीवन जी रहे हो, कलीसिया सचेत हो जाओ, अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जो अपनी हित की चिंता करता है वो स्वार्थी जीवन जी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तुम अपनी चिंता ना करो, तुम अपने लिए कुछ भी ना सोचो। पौलुस ये कहता है तुम अपने लिए कुछ भी ना सोचो, तुम दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहो ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें देखे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। किसे पढ़ो, 2 और 3 को पढ़ो। 3 और 4। 2 और 3। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम। बस ध्यान को क्या लिखा हुआ, एक मन रहो। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग 100, 200, 300 लोग रहते हैं, एक मन रहना मुश्किल है। हम लोग 6-7 लोग एक परिवार में रहते हैं, एक मन रहना मुश्किल है। लेकिन बाइबल ये बताती है तुम्हारा एक मन रहना मसीह जीवन में आवश्यक है। मसीह जीवन में एक मन नहीं हो, इसका मतलब है कि एक मन में शैतान कुछ बात ऐसे डालेगा जो सभी में मतभेद पैदा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना? कलीसिया में होता है ऐसा, सब एक मन में रहेंगे, शैतान देखेगा जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, अच्छा ये खबर बात, अच्छा वो, उसके मन में क्या डालेगा, नहीं वो अलग हो जाए, ये मन ठीक नहीं है। सबका मन एक है लेकिन उसका मन क्या हो गया, अलग हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वही एक मन, वही एक मछली
पूरे तालाब को Praise the Lord. जोर से बोलो क्या करेगा? हालेलुया। हालेलुया। परिवार में मतभेद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परिवार में मतभेद कैसा पैदा होता है? जब हम खुद की चिंता करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब हम दूसरों को कुछ लाके देंगे, इसका मतलब कि दूसरा हम में क्या समझे? अच्छा समझेगा ना, और उसके दिल में हमारे लिए प्यार बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा, है कि नहीं? है। क्यों? क्योंकि हमने अपने से ज्यादा उसकी चिंता की है। हालेलुया। हालेलुया। अपने हित की चिंता ना करो, पर दूसरों को बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम में से बहुत से लोग चर्च आते हैं ये सोच के कि आज हमें आशीष पाना है, लेकिन बाइबल कहती है जो मसीह लोग होते हैं, जो परिपक्व लोग होते हैं, वो दूसरों को आशीष दायक बनने के लिए चर्च आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने लिए आशीष ना लें, हम दूसरों के आशीष का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति था, उसको कुछ चीजों की जरूरत थी, अब वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे इन चीजों की जरूरत है। और उसी वक्त उसके पास फोन आया और उस व्यक्ति ने बोला, भाई आपको जो जरूरत है ना, मैं उसका ध्यान रखूंगा। और उसने इतना बोल के फोन रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यक्ति कौन था जिसने उसको फोन किया? भाई आपको जो जरूरत है ना, मैं उसका ध्यान रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन था वो एक मसीह व्यक्ति था, वो यीशु को प्यार करने वाला था, और वो जानता था कि मेरे जीवन से केवल आशीष मेरे लिए नहीं होना चाहिए, मेरे पास जो धन है ये धन दूसरों के आशीष का कारण बनना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु के प्रेम को जानता था, और वो जानता था जो कुछ मुझे मिला है ये केवल मेरे तक नहीं है, अगर खुदा ने मुझे आशीष दिया है तो ये आशीष का कारण कोई और भी बनना चाहिए। आप समझ रहे हैं? यस। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने हित की चिंता ना करें, अगर हमारे पास में है तो हमें दूसरों को भी देखना चाहिए, क्या वो मेरे जीवन से आशीष पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बोआज को कितने लोग जानते हैं? बोआज को 1 2 3 4। हालेलुया। हालेलुया। बोआज को जानते हैं? आप लोग नाम सुने तो बोआज कौन था? यस। चंद्रपुर कोई था क्या? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बोआज के बारे में हम जब पढ़ेंगे रूत की किताब में, तो वहां लिखा हुआ है बोआज एक धनवान व्यक्ति था, उसके पास काफी खेत थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और बोआज अपने मजदूरों को के लिए तो पूरा का पूरा मत लाना, उस फसल से गरीब लोग अपना खाना बना सके। हालेलुया। हालेलुया। बोआज एक बिजनेसमैन था, जब उसके पास महीना का सीट आता था कि इस महीना में कितना फायदा हुआ, तो अपने लोगों को क्या बोलता है? पूरा का पूरा फायदा नहीं लेना है, इसमें से जो फायदा है ना वो उन लोगों को देना है जिनको जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? यस। सिर्फ मसीह जीवन खुद का जीवन नहीं है। बोआज अपने लोगों को कहता है पूरा पूरा फसल नहीं लाना है, कुछ जानबूझ के छोड़ना है उन लोगों के लिए जो गरीब है, उन लोगों के लिए छोड़ना है जिनको जरूरत है, उन लोगों के लिए छोड़ना है जिनके घर का आज खाना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो जानता था यीशु का प्रेम, यीशु का आशीष, यीशु ने मुझे जो धन दिया है वो केवल मेरे लिए नहीं है, यीशु ने मुझे जो आशीष दिया है इसके द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाने चाहिए। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इसका फायदा क्या है? और अगर हम जरूरतमंद लोग को हेल्प करते हैं तो हमें क्या देंगे? हालेलुया। हालेलुया। हम इसलिए दूसरों की मदद ना करें कि हमें परमेश्वर बहुत आगे बढ़ाएगा, तो नाम लेगा भाई ने बहुत मदद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मदद
इसलिए करना चाहिए ताकि यीशु का प्रेम हमारे जीवन से दूसरों की नजर में दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? यस, हालेलुया, हालेलुया, कितने लोग हैं मेरे साथ में? कितने लोग हैं? हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर बहुत से लोगों को चर्च भेजता है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत से लोग चर्च आते हैं। प्रभु इन लोगों को चर्च क्यों भेजता है? बहुत सी कलीसिया है, बहुत से परमेश्वर के सेवक हैं, लेकिन इस स्थान में क्यों भेजा है? हालेलुया, हालेलुया, इंडिया में और भी चर्च है, लेकिन इस व्यक्ति को परमेश्वर यहाँ क्यों भेजा? इस बहन को परमेश्वर इस कलीसिया में क्यों भेजा? हालेलुया, हालेलुया, आखिर क्या उद्देश्य है परमेश्वर का? लेकिन बाइबल ये कहती है तुम जब धरती में आए उससे पहले मैंने योजना बना ली थी तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने इस चर्च में क्यों आया प्रभु? हालेलुया, हालेलुया, सुनो, बाइबल ये बताती है जहाँ परमेश्वर तुम्हें स्थिर किया है, इसका मतलब वहां से वो तुझे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चाहता हो? बढ़ाना चाहता है। हाँ, आपको बढ़ाना चाहता है और वो चाहता है कि आप यहाँ से एक अभिषेक के रूप में खड़ा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम ये सोचते हैं अगर मैं नहीं हूँ तो मैं दूसरे के लिए क्यों प्रार्थना करूं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं आगे नहीं हूँ तो मैं दूसरों के हित की चिंता क्यों करूं? हालेलुया, हालेलुया, क्यों? ऐसे जब हम जीते हैं, ऐसा जब सोचते हैं, सुनो कलीसिया, हम मसीह जीवन के एरिया से, मसीह के जीवन जोन से हम बाहर निकल जाते हैं। यीशु ने कभी अपने हित की चिंता नहीं की, यीशु ने दूसरों के हित की चिंता की। हालेलुया, हालेलुया, जब यीशु मसीह को हजारों लोगों को खिलाना था, वो भीड़ काफी दिनों से यीशु के साथ चल रही थी, इसका मतलब यीशु भी साथ चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया, तो केवल वही लोग भूखे थे कि यीशु भी भूखा था। उसने अपने चेलों को क्या कहा कि मैं भूखा हूं, मैं खाने का इंतजाम कर। ये कहा, क्या कहा? ये जो लोग दिख रहे हैं ये थक गए हैं, इनके खाने का इंतजाम कर। जबकि यीशु मसीह भी उसके साथ थके हुए, वो भी तो चल रहे थे ना। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन यीशु ने अपने हित की चिंता नहीं की, अपनी पेट की चिंता नहीं की, लेकिन उसने दूसरों की हित की चिंता की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, मसीह जीवन हमारे लिए केवल अपना जीवन नहीं होना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं मुझे जो वेतन मिला है ये वेतन के लिए मेरे परिवार के लिए है, मेरे लिए है, ये समस्या है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत बड़ी दिक्कत है। हम बोआज से बहुत सारे चीज सीख सकते हैं। बोआज एक बिजनेस में बड़ा धनवान व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन उसने क्या किया? उसने क्या किया? दूसरों को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी मानसिकता, ऐसा सोच है हमारे पास कि हम बोले प्रभु मेरा जो वेतन आता है मैं जानबूझ कर लोगों को दूंगा जिनको जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, क्या हम ऐसा सोच रखते हैं? बोआज के जैसा सोच है अपना? नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हम बोलेंगे भाई हम तो ये नौकरी ही नहीं करते। सुनो, बाइबल ये कहती है जो थोड़ा में विश्वास योग्य है परमेश्वर उसे और देगा। हालेलुया, हालेलुया, हमें परमेश्वर ने बहुत दिया लेकिन हम परमेश्वर के आगे नहीं बढ़ पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने थोड़ा दिया है, वो थोड़े के साथ आगे बढ़ रहा है। अब बाइबल ये कहती है वो आत्मिकता में उससे आगे है। आप समझ रहे हैं जो बोल रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया, सुनो, वचन की गहराई के समझो। हो सकता है आप ज्यादा बाइबल पढ़ते होंगे, लेकिन जो परमेश्वर सिखाता है उसके शब्दों पे ध्यान दो, मैं किन शब्दों को यूज कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जब परमेश्वर के दास लोग आते हैं खाने खाने के बाद हमसे बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, और बात क्या करते हैं पता है? वो बोलते हैं मैं आप लोगों को एक अलग लेवल पे देखना चाहता हूँ और बड़ा धनवान देखना चाहता हूँ। तो मैं सोचा क्या मतलब 10-15 फैक्ट्री खोलना पड़ेगा, धनवान देखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, बोले कि देखो ऊपर बढ़ने के लिए पहले क्या करना पड़ता है पता है? बोना पड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो अपनी हित की चिंता मत करो।
Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर के बड़े बड़े दास और हर बार आएंगे और हर बार सिखाते हैं, और वो ये भी बोलते हैं मैं जान रहा हूँ, मैं इससे पहले भी आया था यही सिखाया था, और जब नेक्स्ट बार आऊंगा तो यही सिखाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यही चीज आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। Hallelujah. हर दास बताते हैं, हम लोग आगे बढ़े देखेंगे। और आप जान रहे हैं पिछला संदेश जो प्रॉफिट जी का था ऐसी था, हम बोएंगे तो हालेलुया, Hallelujah. नहीं बोएंगे तो हम बढ़ भी नहीं पाएंगे, काटना तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया। Hallelujah. आप समझ रहे मैं जो बोल रहा हूँ? Yes. आज बोआज की जैसी मानसिकता रखने का हमें जरूरत है, बोआज का जैसे सोच रखने का जरूरत है। आप लोग सोचेंगे बोआज बड़ा धनवान था इसलिए दे दिया, नहीं, बोआज का इसका रिवार्ड मिला, प्रतिफल मिला। आप जानना चाहते हैं क्या? Yes. आप जानना चाहते हैं बोआज को क्या मिला? उसने जब गरीबों की चिंता की, उसका जब वेतन आया, उसने पूरा का पूरा फायदा नहीं लिया, उसने दूसरों को देखा। हालेलुया। Hallelujah. हम जब रूथ की किताब पढ़ेंगे तो बोआज के बारे में लिखा हुआ है, वह एक नोआमी स्त्री रहती है, और नोआमी जिसका पति एक बोआज का भाई रहता है। हालेलुया। Hallelujah. और वहां लिखा हुआ है उसके नगर में, उसके शहर में अकाल आया। हालेलुया। Hallelujah. क्या आया? अकाल. अकाल आया, और बोआज का भाई को वो जगह छोड़ के दूर जाना पड़ा। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन बोआज नहीं गया, ना उसे जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अकाल के दिन भी उसके खेत हरे भरे थे। हालेलुया। Hallelujah. क्यों? क्यों? परमेश्वर देखता है, आप जब दूसरों की हित की चिंता करते हो, वो आपकी चिंता करता है। अब बाइबल ये कहता है जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी भी सींची जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. अब बोआज नहीं किया क्योंकि उसको पता था जिंदा खुदा उसके कामों को देखा है। हालेलुया। Hallelujah. जब आप दूसरों की हित का चिंता करते हो, खुदावंत आपको भी प्रतिफल के रूप में देता है। Yes. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मसीह जीवन एक खुद का जीवन नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमें जो सिखाता है वो हमारे भलाई के लिए है? कितने लोग? अच्छा, कितने नहीं सुन पाए? मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह जो हमें सिखाता है वो हमारे भलाई के लिए। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. अच्छा, कितने लोग जो बाइबल पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है यीशु ने कहा लेने से देना धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग उसमें विश्वास करते? 10% या 100% विश्वास करते हैं यीशु पे? 100% वाले हाथ ऊपर करें। 100% वाले। हालेलुया। Hallelujah. मतलब हम 100% विश्वास करते हैं। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन यीशु ने कहा तू मेरे भवन में 10% ला। देखो, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन उसके वचनों पे हम कितना विश्वास करते हैं? 100%. जोर से बोलो ना। 100%. 100% विश्वास करते हैं। अब बाइबल में लिखा हुआ है लेने से देना धन्य है। हालेलुया। Hallelujah. क्या आप जब देते हो आनंद के साथ देते हो या दुख के साथ? आनंद के साथ. हालेलुया। Hallelujah. तो परमेश्वर आपके मन को जांचता है। हालेलुया। Hallelujah. अब वो जब प्रॉफिट बात करते हैं, पहले अपने मन को भाई एक मन कर देते हैं, तो प्रॉफिट जान जाए कि मन में क्या चला जाए। हालेलुया। Hallelujah. अरे हम लोग ऐसा एक बार क्या हुआ, जब पिछली बार कुछ ऐसी बात है, हम लोग एक दूसरे दास से बात कर रहे थे, उनको मीटिंग में लाना है, लेकिन उनका हाँ चल रहा था, तो हमको लगा शायद कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अचानक दिमाग में आया कि भाई सोक्ता से बात किया जाए, प्रॉफिट से बात किया जाए, प्रॉफिट जी से। तो हमने तुरंत फोन नहीं लगाया, हम बनाए नहीं अभी हमारे मन की बात को जान जाएंगे कि उधर का शायद मना हो रहा है, इसलिए लोग मेरे पास फोन किए। हमने क्या किया, सब ब्रेक लेते हैं, 2-3 दिन मन को एक कर लेते हैं कि आप प्रॉफिट जी से बात करना है। नहीं तो फोन आएगा, अच्छा उधर कैंसिल हो गया इसलिए इधर फोन किए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के लोग आपके मन को जांच जाते हैं, तो खुदावंत यीशु है। हालेलुया। Hallelujah. जब आप ऑफरिंग लेके आते हो, भेंट लेके आते हो, तो आप ये ना करो कि मैंने ज्यादा दिया है इसलिए मुझे ज्यादा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। मैं दिया हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं,
हम दूसरों के हित की चिंता करें, हम अपने पीछे वाले की चिंता करें। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम मेरे बच्चों की चिंता करते हो तो मैं भी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए सोचता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम मेरे कलीसिया की चिंता करते हो कि मेरे कलीसिया में क्या जरूरत है और उसके लिए तुम आगे आते हो, तो सुनो, मैं भी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आगे आता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें आगे बढ़ने से हमारा मन हमें सोच रोकता है, बोलता है तू तो कुछ नहीं कमा, तू तो पढ़ता है। हालेलुया। हालेलुया। हमने देखा पिछले दिनों में परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा, अगर तुझे 3 चॉकलेट मिलता है तो 2, हालेलुया, हालेलुया। 2 दूसरों को दे और 1 खुद रख। हालेलुया। हालेलुया। आप समझने में जो बोल रहा हूँ? यस। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग बाइबल में देखते हैं सारपत नगर की बुढ़िया के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास थोड़े से था, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मैदा था। हालेलुया। हालेलुया। अब उसने उसको चीज को क्या किया, एक शेयर मार्केट में लगा दिया, एलिया को दे दिया। और एलिया जब निवेश किया, जब वो सारपत नगर की बुढ़िया ने निवेश किया एलिया के पास मिला के, उसके बाद क्या हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है, उसके घर में ना तेल कम हुआ ना मैदा कम हुआ। हम लोग सुनते आ रहे, हम लोग जब चर्चा सुनते आ रहे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है, अकाल आया उस जगह में, उस स्थान में, उस गांव में, शहर में, लेकिन उस बुढ़िया के यहाँ तेल और मैदा कमी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अकाल आया, अकाल में कितना बिजनेस चल रहा, जोर से, एक भी नहीं, सब बंद, दुकान बंद, बिजनेस बंद, है ना। तब अकाल में सब बंद हो गया, इसके बाद भी वो बुढ़िया घर में तेल भी आ रहा था और मैदा भी आ रहा था। लिखा हुआ कैसे आ रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपनी हित की चिंता नहीं की, उसने अपने बच्चों को नहीं देखा, उसने अपने बच्चों को नहीं देखा, वो रो रहा था, वो मरने पे था, वो लोग खा के मरने पे थे, लेकिन उसके पास थोड़ा था, उसने थोड़ा लाके परमेश्वर के दास को दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझते हैं मैं तो बोल रहा हूँ? यस। जब हमारे पास ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि हमें दूसरों के हित की चिंता करनी चाहिए। हमारे पास कितना है कितना नहीं है ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। कलीसिया मसीह जीवन में है, अगर परमेश्वर ने आपको थोड़ा दिया है तो थोड़ा में विश्वास योग्य बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब थोड़ा में विश्वास योग्य बनते हैं तो परमेश्वर उस थोड़े को बढ़ाना शुरू करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है, जब हमारे घर में तेल और मैदा बढ़ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बढ़ रहा है? तेल और मैदा बढ़ रहा है, लेकिन हमें पता है कि मेरा बगल वाला ना भूखा है और ये साइड वाला उसके बच्चा खाने के लिए रो रहा है, हम क्या करेंगे? जोर से करिए, हम क्या करेंगे? देंगे। हम देंगे। हम ये सोचेंगे कि अगर मैं दूंगा तो कम हो जाएगा, सोचेंगे ऐसा क्या? नहीं। हम देंगे तो। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, सारपत नगर में अकाल था, लेकिन ये नहीं लिखा कि कोई भी मरा। आप समझ रहे? यस। हालेलुया। हालेलुया। अरे जब अकाल था तो लोग क्यों नहीं मरे? हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये बुढ़िया क्या कर रही थी, ये सभी को सप्लाई करना शुरू कर दी थी। यस। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इसे बढ़ा रहा था, इसके तेल को बढ़ा रहा था, इसके मैदे को बढ़ा रहा था। इसने अपनी चिंता नहीं की, इसने बगल वाले को देखा, इसने पीछे वाले को देखा और उनको देना शुरू किया। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बाइबल में ये नहीं लिखा है कि सारपत नगर में कोई मरा, कोई नहीं मरा, लेकिन बाइबल में लिखा है उस नगर में अकाल था। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ अकाल आता है वहां लोग मरते हैं, लेकिन वहां नहीं मरे, क्योंकि वहां परमेश्वर अपने जीवन से महिमा दिखाने वाले था और उसने दिखाया। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों दिखाया? क्योंकि वो थोड़े से तेल में विश्वास योग्य थी।
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आज हमारे पास बहुत है, हम विश्वास योग्य हैं नहीं। हालेलुया। Hallelujah. हम विश्वास योग्य नहीं है। हम दूसरों के हित की चिंता नहीं करते हैं। हम सोचते नहीं मेरा बेटा का खर्च है तो उधर क्यों दूं, अभी मेरा घर बनना में क्यों दूं। हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में लिखा हुआ है वो बुढ़िया का बच्चा रो रहा था भूख से। हालेलुया। Hallelujah. उनकी योजना थी हम लोग खाएंगे और मर जाएंगे। उनकी योजना थी, लेकिन सुनो परमेश्वर की योजना आपसे बढ़कर है। Hallelujah. आप सोचते हो ना कि मैं ये दे दूंगा परमेश्वर के राज्य में तो मुझे वो किराया रुक जाएगा, स्कूल फीस रुक जाएगा, हॉस्पिटल खर्चा रुक जाएगा, गाड़ी का इंश्योरेंस रुक जाएगा। सुनो खुदावन आपके लिए एक बड़ा योजना बना कर रखा है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. उस सारपत नगर की बुढ़िया को पता नहीं था कि उसके साथ ये होगा। उसने अपने मन को स्थिर किया, विश्वास योग्य बनी और परमेश्वर के राज्य में पहुंच दी। हालेलुया। Hallelujah. अब उस नगर में बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए, लेकिन वो बुढ़िया खड़ी हो गई और सबको जिंदा करने रखने का काम की। Yes. हालेलुया। Hallelujah. समझ रहे परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेगा। Yes. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे साथ निकालेंगे रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 9 पद को पढ़ेंगे। रोमियो उसका 12 उसका 9 पद। सुनो परमेश्वर कुछ सामर्थ्य आपको कहने जा रहा है। आज का जीवन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीष को लेके आने जा रहा है। प्रेम निष्कपट हो, हाँ। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। हालेलुया। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। फिर कितने लोग दूसरों के हित की चिंता करते हैं। जब हमें पता है यहोवा मेरा चरवा है तब मुझे कुछ घटी नहीं होगा, फिर हम दूसरों की चिंता करते हैं क्या। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमें पता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसके बाद भी हम नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। सुनो ऐसे लोग मसीह जीवन के बाहर हैं, ऐसे लोग मसीह के आशीष से बाहर हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने हित की चिंता ना करें। क्या लिखा कॉपी से पढ़ो। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, हाँ। भलाई में लगे रहो। हालेलुया। हालेलुया। जब भाईचारा हमारे अंदर आएगा तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, बढ़ाने का कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, दूसरे को नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? हमारे अंदर उसके लिए प्रेम नहीं है तो हम उसकी हित की चिंता भी नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है अगर तेरे पास में 2 शर्ट है ना, एक जरूरत को दे दे जिसको जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे पास में 2 कुर्ती है ना तो बगल वाले को दे जिसको जरूरत है। ये बोले प्रभु तू मुझे गरीब बनाना चाहता, 2 ही तो था, वो तो उसके बर्थडे में पहन के जाना, तू बोल रहा देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे बोला सुन तो ले, नहीं प्रभु तू मुझे गरीब देखना चाहता है, तू मेरा इज्जत इतना महंगा ली इतना सोच के, अरे सुन तो ले बेटा, नहीं नहीं तेरा ये ऐसा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तेरा गरीबी तेरी प्रार्थना से नहीं टूटेगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरा गरीबी तेरे बोने से टूटेगा। हालेलुया। 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 हम ये ना सोचें कि हम प्रार्थना कर उपवास कर रहे हैं और मेरा गरीबी दूर हो जाएगा। गलत फहमी मत करो। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों को दो ताकि परमेश्वर तेरे लिए भी दे। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम दूसरों की चिंता नहीं करोगे तो यीशु मसीह तुझे देखेगा और तुझे भी नहीं देगा। ये तुमने नहीं दिया ना दूसरे को, परमेश्वर तुम्हें दिया कि तुम्हारे लिए नहीं दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें दिया है लेकिन वो केवल तुम्हारे लिए नहीं दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आपके लिए नहीं, मतलब आपके बगल वाले के लिए हो सकता है, आपके चर्च के लिए हो सकता है, आपके पीछे वाले के लिए हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो केवल आपके लिए नहीं होगा। अगर वो केवल आपके लिए है इसका मतलब यह है कि आप अपने आशीष को खोने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप केवल अपने लिए जी रहे हो तो सुनो आप एक हारी हुई जिंदगी जी रहे हो, आप एक निराशा भरी जिंदगी जीने जा रहे हो। आज आपका गवाही बदलना चाहिए चर्च। यस। आज आपका गवाही बदलना चाहिए। यस।
अगर आज आपका सोच नहीं बदलेगा, सुनो, इसके बाद हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे, फिर नया साल भी वही गुजरेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास तो है लेकिन हम दूसरों को नहीं देंगे। हालेलुया। हालेलुया। सारपंद का गुड़िया के पास में थोड़ा ही था और देखा कोई उपाय नहीं था, लेकिन देखो परमेश्वर ने उसके द्वारा पूरे नगर को जीवित रखा। यस। हालेलुया। हालेलुया। कितना बड़ा आशीष का कारण। वो तो होलसेलर बन गई, पूरा गांव को तेल सप्लाई कर रही भाई है। कितना तेल था, उसको फैक्ट्री की लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। वो क्या की, सिंपल सा काम था। यीशु के पास, यीशु के दास के पास, मसीह के पास, कलीसिया के पास जाके होना था। हालेलुया। हालेलुया। और वो इसमें विश्वास योग्य थी 100 ग्राम तेल होगा। हालेलुया। हालेलुया। 100 ग्राम तेल। सुनो, एक इससे बड़ा आशीष हमारे जीवन के लिए है। तेरे अकाउंट बढ़ जाए ऐसा नहीं होगा, तुझे बोना पड़ेगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। वो बोलते हैं कि मैं अगली बार आऊंगा ना तो फिर भी तुझे यही सिखाऊंगा, तुझे बोना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे फिर बुलाएगा तो मुझे फिर सिखाऊंगा, तुझे बोना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। यस। हालेलुया। हालेलुया। समझ लो, यस। परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो आए थे कौन से कार में आए थे? हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने नहीं खरीदा, नहीं खरीदा। हालेलुया। हालेलुया। जो जिसने बोया होगा उसका दिल हाथी के भी दिल से बड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। 20 लाख का गाड़ी, हम तो 20,000 में दशमांश नहीं दे पा रहे हैं, और 30 लाख का गाड़ी परमेश्वर के भविष्यवक्ता के लिए बोलती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोलते हैं, और सुनो बाइबल ये कहता है जब तुम बोओगे तब तुम काटोगे। यस। हालेलुया। हालेलुया। नहीं बोओगे, बिना बोए काटने का उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना है। बिना बोए अपने आप को ये बताना कि तेरे खेत में अच्छा फसल होगा। क्या फसल होगा? तुमने तो बोए नहीं, चोरी करेगा क्या दूसरा का खेत से? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज गवाही बदलनी चाहिए। यस। 2023 पार होने वाला है, हम पहला संडे में है और पवित्र आत्मा आपको बदलने के लिए तैयार है और आपको अपनी सोच बदलने के लिए आगे आना पड़ेगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। हमें पहले वाला जीवन नहीं जीना है। अगर हम मसीह में हैं तो हमारे जीवन का स्तर चेंज होना चाहिए। यस। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने लिए ना जिए, हम पड़ोसी की चिंता करें, हम नगर की चिंता करें। जब नगर बढ़ेगा तो सुनो, नगर से लेवल ज्यादा हमारा होगा। यस। समझ रहे मैं जो बोल रहा हूँ? यस। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, जब हम परिवार में रहते हैं हमारा मन एक होना चाहिए, हम दूसरों की चिंता करें। हम जब कलीसिया में रहते हैं हम अपनी चिंता ना करें कि मैंने दिया है तो मैं ज्यादा पाऊंगी। ये गलत चीज है। जब हम ऐसा सोचते हैं ना तो जो आशीष आने वाला था 10 ग्राम 20 ग्राम वो भी नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है जब तुम बोते हो बीज, वो बीज मरना चाहिए। मरना मतलब उसका तुम्हारा रिश्ता, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको अपने सोच से भूल जाओ कि तुमने क्या। अब तुम्हें बोलना भी नहीं है ना सोचना है। हालेलुया। हालेलुया। भाई नहीं लिखा नहीं है कि बोआज ने कहा कि मेरे बारे में प्रभु लिख दिया, मैंने गरीबों को खिलाया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नगर में अकाल था लेकिन उसके खेत में अकाल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके खेत से जरूरतमंद लोग खा रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपके वेतन से दूसरे लोग आशीष पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्या आपका जीवन से दूसरे लोग आशीष पा रहे हैं? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, आज समय है गवाही बदलने का। यस। अगर गवाही नहीं बदलोगे जीवन नहीं बदलेगा, और जीवन नहीं बदलेगा सोच नहीं बदलेगा, और कुछ नहीं बदलेगा तो वही रहोगे जहाँ 2023 में थे। यस। साल बदल जाएगा, तुम्हारा उम्र बदल जाएगा, कलीसिया में भी उम्र बदल जाएगा क्योंकि 10 साल से आ रहे हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलेगा क्योंकि तुमने सोच नहीं बदला। सोच नहीं बदलेगी क्योंकि तुमने गवाही नहीं बदली। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ये कहता है तू पहले मेरे राज और धर्म की खोज कर। हालेलुया। हालेलुया। अपने हित की चिंता ना कर। बोआज अपने लिए चिंता नहीं किया।
हालेलुया। हालेलुया। अकाल के दिन भी उसके खेत हरे भरे थे। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबका भाई डर के भाग गया दूसरे जगह कि मैं तो मर जाऊंगा। बोआज ने दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसका खुदावन, उसका प्रभु, उसे यहोवा परमेश्वर देख रहा है और उसे उसका फल देगा। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आपको भी देख रहा है। यस। वो चाहता कि गवाही बदले। यस। गवाही नहीं बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे अद्भुत बात करना चाहता है। फिर से पढ़ो क्या लिखा है रोमियो 12:9। प्रेम निष्ठ कपट को बुराई से घृणा करो, हालेलुया। भलाई में लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई में लगे रहो, दूसरों की हित की चिंता करो। हालेलुया। हालेलुया। अगर मान के चलो हमने पैकेट में क्या रख लिया है? बीज। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पैकेट में क्या रखा है? बीज। बीज रख लिया है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे खेत में फसल हो, अच्छा फसल हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात नहीं बना तो हम बड़े भविष्यवक्ता को लेकर आ करें, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर दिए तब खेत तब क्या हो जाए? हरा भरा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। होगा होगा। नहीं। क्यों? अरे आपने बीज को तो बोया नहीं, पॉकेट में रखा है। हालेलुया। हालेलुया। अरे भाई बीज बोओगे तब तो फसल काटोगे। यस। हालेलुया। हालेलुया। और जब काटोगे तब तो दूसरों की हित की चिंता करोगे। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब कि आप स्वार्थी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप स्वार्थी हो, इसका मतलब मसीह जीवन से बाहर हो। आप चर्च तो आते हो अपना शरीर को लेके, लेकिन आपका मन एक स्वार्थी जीवन जी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं जानता इसके बाद मेरे को प्रचार करने का मौका कब मिलेगा, लेकिन मैं जानता हूँ आज का वचन आपके गवाही को बदलने जाएगा। यस। हालेलुया। 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 क्योंकि देखो खुदावन जो आपसे प्यार करता है वो आपसे थोड़ा प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता है और वो आपको रोते हुए नहीं देख सकता। प्रभु ये जरूरत है, प्रभु नहीं हो रहा है, प्रभु कलिसिया में ये जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आपको रोते हुए नहीं देखना चाहता है, इसलिए वो बता रहे हैं वो जब तू बोएगा तो काटेगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। लोग बोते हैं अंधाधुन और काटते भी हैं अंधाधुन। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बोने की चिंता नहीं करोगे तो काटने के लिए तुम्हें बहुत सारे लोगों को लेकर आना पड़ेगा। भाई बहुत हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। जब बहुत से लोग आएंगे तो बहुत से लोग भी आशीष पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। समझने परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है आपको? यस। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रार्थना सुनता है, वो जवाब देना भी जानता है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार क्या होता है, मान लो किसी घर में छोटा बच्चा है, वो अगर रोए रात में तो क्या होगा? उसको मम्मी पापा जाएंगे, चुप कराएंगे, दूध पिलाएंगे, खिलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मान लो वही बच्चा बड़ा हो गया और रात में रोए, रात में रोए। तो उसकी मम्मी जाएगी दूध पिलाने। क्यों? क्यों? वो क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। आप समझ रहे हैं? यस। अभी बड़ा होने का समय है। हालेलुया। हालेलुया। अभी समय क्या है? बड़ा होने का। बड़ा होने का। अब लोग बोलेंगे हम कैसे जाने कि हम मसीह जीवन में बड़े हो गए? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब दूसरों का बिल भरने लगते हैं, जब हम दूसरों की जरूरत पूरा करने लगते हैं, हम मसीह जीवन में बड़े होने लगते हैं। यस। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब दूसरों की हित की चिंता करेंगे, बाइबल बताती है तेरा आत्मिक लेवल बढ़ रहा है। यस। हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? यस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग एक 1.5 साल पहले गए थे परमेश्वर दास के पास, अंबिकापुर गए। हम पुष्कर जी, आप लोग की आत्मिक मम्मी, अंकल, नेहा, कमल, हम लोग 5 लोग गए थे अंबिकापुर। और वहाँ परमेश्वर दास थे, उनकी वाइफ और 2 उनके चर्च के लीडर थे। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग विजिट किए। संडे के दिन तो कभी चर्च खत्म हुआ, चर्च खत्म कर गए थे। फिर उन्हें तो वापस आने का समय हुआ तो बोले कि नहीं पास्टर साहब अब इतने दिन के बाद आए हैं, मुलाकात होता नहीं, आप भी बिजी, हम भी बिजी, कुछ खा के जाइए। तो मना न करने के बाद भी ठीक है चलिए।
तो हम लोग गए एक होटल में। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग थे हम लोग? 9 लोग। उनके चर्च से 2 लीडर थे उनके, और परमेश्वर के दास उनके वाइफ। गए अच्छे होटल में और बड़ा सा टेबल लगा था, बैठे राउंड से, और उसके बाद बहुत सारी चीजें, मटन, कुरमा, बहुत सारा, मुझे पता भी नहीं, इतने सारे मेन्यू रखा हुआ, खाए थे। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद उनके चर्च का जो थे मेंबर थे, हम लोग के खाने से उठने से पहले वो उठे और बिल पेड कर दिए। उनके दास उठे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और अभी पता चलता है कि वो जिन्होंने बिल भरा था वो आज इवेंजलिस्ट है, परमेश्वर के लेवल में बढ़ चुका है। यस, हालेलुया। 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 क्यों? अरे भाई, वो बिल भरना जान गया, मतलब वो जान गया कि परमेश्वर तेरे जीवन से क्या चाहता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। वो समझ गया था जब मैं दूसरों के बिल भरूंगा इसका मतलब मेरा आत्मिक जीवन बढ़ेगा। आप समझ रहे? यस। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, आज तुम्हारी गवाही बदलनी चाहिए। यस। आज दिसंबर एक आशीषित महीना है और ये पहला संडे प्रभु भोज का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग इस आशीष को खो देंगे, लेकिन आप जब आए हो, जब वापस जाओगे आशीष लेके जाओ। यस। हालेलुया। हालेलुया। एक नई सोच, एक नई गवाही लेके जाओगे यहाँ से, और वो गवाही आने वाले साल में आपके जीवन में आपके बड़ेपन को दिखाएगा। यस। अब दूसरों को बिल भरना शुरू करोगे। यस। अब चर्च की आवश्यकताएं पूरा करना शुरू करोगे। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप पता चल कि आपको कि मेरा जीवन के लिए, मेरे लिए नहीं है, मेरे पास में जो धन परमेश्वर ने दिया है मेरे लिए नहीं है, मेरा जो वेतन आता मेरे परिवार के लिए नहीं है, मेरे बच्चों के लिए नहीं है, पर ये परमेश्वर के काम के लिए आशीष का कारण होना चाहिए। यस। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। संसारी लोग कैसा जीवन जीते पता है? संसार के लोग, नहीं ये मेरा चीज है ना तो मेरे पास मैं क्यों दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं दूंगा, मैं और मैं सिर्फ मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लेकिन लॉर्ड। मसीह जीवन ये बताती है कि तेरा जीवन में मैं शब्द नहीं आना चाहिए। हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे, हम लोग करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द जब लॉर्ड। हम इस सब को उपयोग करते हैं, इसका मतलब है कि हम भाईचारे के साथ एक दूसरों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हम उत्साहित हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम जब कलीसिया में आते हैं, बहुत सारे, मेरे साथ तो ये हो गया, मुझे तो ये बोल दिए, मेरे बारे में ये, दूसरों की चिंता नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जब चर्च क्या लेके आ रहे हैं? शिकायत लेके आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मनुष्य हमारी चिंता करेगा, हो सकता है कि 10 में से 5-6 आवश्यकता पूरी हो, 5 बच जाए, है ना? यस। लेकिन हमें पता है कि हमारा स्वर्गीय पिता अगर हमारी चिंता कर रहा है, 10 में से 10 और 10 में से 15 भी पूरी हो जाए। यस। हालेलुया। हालेलुया। वो स्टॉक में ला के रखेगा, बोले जरूरत है ले ले। यस। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं जो बोल रहा हूँ? यस। लेकिन उससे पहले तुम्हारी सोच, तुम्हारी गवाही बदलनी चाहिए। यस। हालेलुया। हालेलुया। अब से तुम्हारे जो मन में जो गढ़ है, उस गढ़ को हिलाओ, तोड़ो। यस। हालेलुया। हालेलुया। वो तुम्हें बढ़ने से रोक रहा है, वो तुम्हें बोने से रोक रहा है, और मसीह जीवन में आगे बढ़ने का एक ही उपाय है, बो तो काटोगे, यस। नहीं बोगे काटने को उम्मीद मत करो। तुम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करो, परमेश्वर तुमसे कभी भविष्यवाणी करा देगा 4-5 साल में एक बार, उतना में खुश रहो। हालेलुया। हालेलुया। बढ़ने को उम्मीद मत करो, तुमने काट बोया ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम ये सोचते हट जाते हैं, अरे परमेश्वर तुम इतना अच्छा कपड़ा दिया, इतना अच्छा पहन के आते हो, सर धोज के आते हो, और मैं से राज्य के लिए बोया क्या? हालेलुया। हालेलुया। बोया। उस आत्मत नगर गुड़िया को देखो, उसने अब तक पूरा घर खाली कर दिया परमेश्वर के लिए, पूरा पेट खाली कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज हम अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे, परमेश्वर ने उससे ज्यादा आशीष हमें दिया, हमें अच्छा कपड़ा दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो मरने पे थी, हम मरने पे नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद भी हम बोने के लिए आगे नहीं है, क्यों? और इसके बाद हम क्या सोचते हैं? हम काटेंगे, खाद काटोगे, तुमने तो बोया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक सच्चाई है, ये सच्चाई को ग्रहण करना पड़ेगा। आगे बढ़ना चाहते हो, चंगाई से कुछ नहीं होता, पर वैसे चंगाई तो छूने वाले लोगों को दे देता है, ऐसे ही दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह जीवन के चंगाई तक
सुनो, मसीह जीवन के आशीष का जीवन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन एक बलिदान का जीवन है। तो हम एक दूसरे के लिए बोना शुरू करते हैं, दूसरों को बढ़ाना शुरू करते हैं, खुदावन आपको बढ़ाना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ेंगे। 10 का 10। ओह जीसस, हालेलुया। यूहन्ना 10 का 10 पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए आया हाँ? कि वे जीवन पाए यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वो अपने लिए नहीं सोचा, लेकिन इसने सोचा कि मैं इस पृथ्वी में जाऊंगा तो मेरे द्वारा दूसरे लोग जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पिता किसके लिए चिंता किया? दूसरों की चिंता किया। लेकिन आज हम उसके बेटे होके बोलो खुद की चिंता करते हैं। अरे वो बोल रहा मैं तेरी चिंता करूंगा, तू पीछे वाले की चिंता कर, तू अपनी कलीसिया की चिंता कर। लेकिन नहीं, मेरा अच्छा कपड़ा, मैं अच्छा पहनूं, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा वेतन। सुनो, बाइबल ये कहती है तुम जब परमेश्वर के राज्य में देना शुरू करोगे, परमेश्वर तेरे अकाउंट को बढ़ाना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में नहीं लिखा कि सापन नगर की कुड़िया कोई बिजनेसमैन थी, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत था, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसने थोड़ा सा काम किया, उसने दिया और वो बहुत सारा काटी। आप समझ रहे हैं? यस। आप चाहते मैं परिवार में सब कुछ ठीक हो, मैं फाइनेंशियल आगे बढ़ूं, उन्नति करूं, एक ही उपाय है कलीसिया। एक ही उपाय है, आपको बोना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में। इसके अलावा शॉर्टकट नहीं है मसीह लाइफ में। यस। अपनी सोच को, अपने मन को स्थिर करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं, हम अपनी कलीसिया को देखते हैं, लोग बोने के लिए भागते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं बोओगे, नहीं काटोगे। चर्च सबके लिए है, कोई भी आ सकता है, आशीष पा सकता है, लेकिन बढ़ोगे नहीं क्योंकि तुमने काट बोया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। फसल नहीं काटोगे क्योंकि तुमने बोया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई है, ये मसीह जीवन का सच्चाई है। अगर आप बोओगे तो काटने को उम्मीद करना। हालेलुया, हालेलुया। अगर अच्छे मन से बोए हो तो अच्छा फसल काटोगे। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं काटे हो, नहीं बोए हो, इसका मतलब काटोगे भी नहीं। फिर आके रोना, प्रभु आज तो खाने के लिए नहीं है, प्रभु किराया देना था प्रभु। अरे तू दे पहले उसके राज्य में, जो तेरे लिए चिंता करेगा। यस। हालेलुया, हालेलुया। तू अपने लिए जी रहा है, कभी दूसरों के हित की चिंता किया? तेरे पास 2 गाड़ी था, तूने किसी को दिया? गाड़ी सड़ रहा है घर में, लेकिन तूने नहीं दिया परमेश्वर सेवकाई के लिए। तेरे अकाउंट में था, लेकिन तूने मीटिंग में नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर को फोन करना पड़ रहा है कि सहयोग कीजिएगा, बड़ा मीटिंग, बड़े दास आ रहे हैं, लेकिन तूने अपने मन से नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। सबके पास में है, लेकिन बोने के लिए आगे नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं हम बोएंगे तो कम हो जाएगा ना मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कम नहीं होगा। बाइबल ये कहती है उसने थोड़ा दिया और इतना लेके गई, उसके पास जगह नहीं था। हालेलुया। 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 अरे बोना केवल एक अनुग्रह, एक आशीष को दिखाता है, आपके जीवन में बड़ी गवाही को दिखाता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, वो सारपत नगर की गुड़िया का 100 ग्राम तेल नहीं देती, आज मैं उसका नाम हालेलुया। हालेलुया। ना बाइबल में उसका नाम होता, उसने बोया नहीं। आप समझ रहे हैं? यस। उसने थोड़ा दिया और बहुत सारा काटा। क्या आप बोने के लिए तैयार है परमेश्वर के राज्य में? यस। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम निवेश करते हैं, सुनो, हम जब निवेश करते हैं ना दूसरों के लिए, हम दूसरों के लिए निवेश कर पाएंगे क्या? अगर हमें ये पता चले कि सुनो, जो तू बीज बो रहा है ना, उसका फसल तू नहीं काटेगा, है? अगर हमेशा कोई बोले जो तू बीज बो रहा है ना, उसका आशीष तुझे नहीं मिलेगा, तो फिर ये नहीं क्यों बोऊंगा फिर प्रभु? मैं ही दिख रहा हूँ क्या? मुझे आशीष नहीं मिलेगा। सुन, जो फसल तू बो रहा है ना, वो तू नहीं काटेगा, कोई और काटेगा।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हम कर पाएंगे? ऐसा बलिदान दे पाएंगे? मसीह जीवन यही है। आप जब चर्च आते हो, आपके जीवन से कोई और आशीष पाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन ये नहीं है कि हम दूसरों के कंधों पे चढ़ के आगे बढ़े। मसीह जीवन ये है कि दूसरे लोग हमारे कंधों पे चढ़ के आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, आप समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? यस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कहानी हम देखने जा रहे हैं बाइबल में, एक अजीब कहानी निवेश के बारे में। हालेलुया, हालेलुया, क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? यस, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, आज प्रभु को संडे है, बहुत से लोग नहीं आए, एक काम में होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन आप जब आए हो ना, एक आशीष को लेके जाओ। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा निकालेगा उत्पत्ति, उसका 38 रहती है, उसका एक पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 38, वहाँ 3 भाई के बारे में लिखा हुआ है। हम जब बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 भाई के बारे में लिखा हुआ है कि उन तीनों भाई के साथ क्या घटना घटा। उत्पत्ति उसका 38 का 1। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि हाँ, यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया हाँ, और हीरा नामक एक अदूम लामवासी हाँ। पुरुष के पास डेरा किया। एक पढ़ते जाओ। वहाँ यहूदा ने सुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। हाँ। वह गर्भवती हुई हाँ। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा के बारे में लिखा हुआ है। यहूदा क्या किया? कनानी स्त्री से शादी किया और उसका जो पहला बेटा उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या था? एर था। अब देखो, एर के बाद एक दिन और उत्पन्न होता है, उसका नाम होता है ओनम। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल घर जाकर पढ़िएगा, उत्पत्ति 38 का 1 से लिखा हुआ है। पहला बेटा कौन होता है? एर होता है, दूसरा ओनम होता है और तीसरा भी होता है, उसका नाम होता है सेला। क्या नाम होता है? सेला। 3 बेटे जन्म होते हैं और उसमें यहाँ पे एक अजीब चीज लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के जीवन से एर के जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो पा रही थी। उसने परमेश्वर को क्रोध दिलाया और परमेश्वर ने एर को मार डाला। हालेलुया, आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर किसको मार डाला? यहूदा का जो बेटा था, पहला बेटा एर, उसको मार डाला। लेकिन उसके 3 बेटे थे ना, पहला एर, दूसरा ओनम, तीसरा सेला। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने किसको मार डाला? एर को मार डाला। अब यहूदा बोलता है कि तेरी भाभी अकेली है, तू जा और संतान उत्पन्न कर और उसका वंश क्या होगा? बढ़ेगा। सुनो, मैं जो बोलने जा रहा हूँ। ओनम बोलता है ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन उसका यहूदा बाप बोलता सुन, जो संतान होगा ना वो तेरा नहीं कहलाएगा, वो तेरा वंश का नहीं होगा, ना तेरा नाम होगा उसमें, बस तू क्या करेगा? निवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओनम बोलता पागल हो क्या? मैं मेहनत करूंगा, मैं नहीं काटूंगा, ये कैसे होगा भाई? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, जो तू बोएगा ना वो तेरा भाई काटेगा, तू नहीं काटेगा। ओनम पीछे हमारे जीवन में होता है। अगर परमेश्वर बोलते तू जो बोएगा ना तू नहीं काटेगा, तुझे फायदा नहीं मिलेगा तेरे बोने का। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या हो जाएंगे? पीछे। प्रभु हमें तो नहीं मिलेगा ना, हम क्यों जाए आगे? देखो यहाँ ऐसी घटना घट रही है। हालेलुया, हालेलुया। ओनम बोलता है, ओनम का सोच कि अगर मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं अपने भाई का वंश क्यों आगे बढ़ाऊंगा? वो अपने भाई की चिंता नहीं किया। उसका भाई मर गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका ये 7 और 8 पढ़ के पढ़ो। परंतु यहूदा का हाँ। वह देखा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, हाँ। इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा, हाँ। अपनी भौजाई के पास जा हाँ। और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके हाँ। अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। हाँ। फिर आगे पढ़ो। ओनान जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो जानता था ये संतान मेरा नहीं होगा,
प्राप्ति करना, आशीष प्राप्त करना। हालेलुया। हालेलुया। अब दोनों ने ये सोचा कि अगर मैं मेहनत किया हूँ, मैंने निवेश किया है, मैंने बोया है, तो फल मुझे मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं? यस। लेकिन यहूदा बोलता, सुन, उस पर तेरा अधिकार नहीं होगा, वो तेरा वंश का नहीं होगा। तेरे भाई का वंश को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए तुझे निवेश करना है। कठिन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सुन, तुझे दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु तू मुझे तो बढ़ा नहीं रहा, तो दूसरों की प्रार्थना कर। हालेलुया। हालेलुया। समझ चाहता, समझ रहे? यस। जैसे लिखा हुआ हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा उत्पत्ति कांड में। यहाँ लिखा हुआ है, ओनम ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। हालेलुया। हालेलुया। दो पद में पढ़ेंगे, उसने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं किया और ओनम भी मार डाला गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर से अप्रसन्न हुआ। आप समझ रहे हैं? यस। मतलब आपके लिए, अगर आप सोचो मैं दूसरों के लिए कैसे कहूँ, ये परमेश्वर की योजना नहीं है, गलत चीज है। हालेलुया। हालेलुया। आपका दूसरों के लिए बोलना ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। हालेलुया। ओनम अगर परमेश्वर को अप्रसन्न किया तो क्यों किया? कि उसने अपने भाई के वंश को आगे, आप समझ रहे हैं? यस। उसने निवेश नहीं किया। और क्यों नहीं किया? उसके मन में एक सोच था, क्या इसमें मेरा फायदा नहीं है। बोलो ना जोर से, नहीं है। मेरा फायदा नहीं है। हाँ, मैं अगर बो रहा हूं तो मैं ही काटूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, मसीह जीवन एक अलग जीवन, मसीह लाइफ सबसे अलग है। यहाँ हम अपनी चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी चिंता यहोवा परमेश्वर करता है और हमें जिम्मेदारी मिला है दूसरों की चिंता करने का। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे कलीसिया, तो हम अपने आशीषों से दूर भाग रहे हैं, हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की योजना थी ओनम के जीवन से। सुनो, अब आप ही सोच लोगे, परमेश्वर आखिर ऐसा क्यों करवाता है? नहीं, निवेश करवा रहा है तो उसको कुछ तो मिलना चाहिए ना। हालेलुया। हालेलुया। वो निवेश करवा रहा है, लेकिन बोल रहा है तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ओनम बोल दिया मैं भी नहीं करूंगा, परमेश्वर बोला चल खत्म, कहानी खत्म। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर की योजना आपकी योजना से अलग है। आप ये सोचते हो कि अगर मैं बोया तो मैं काटूंगा, ऐसा नहीं है। दूसरे कोई काटेगा, फिर आपने मुझे क्या मिलेगा? आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ओनम के जीवन से क्या चाहता था, क्या योजना थी। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता था कि तू दूसरों में निवेश कर, दूसरों के लिए दे, लेकिन तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओ जीसस, हालेलुया, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती उसका 1 अध्याय निकालेंगे। मत्ती उसका 1 अध्याय पढ़ो। एक में क्या लिखा हुआ है? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हालेलुया। हालेलुया। देखो, ओनम परमेश्वर की मानसिकता नहीं जानता था। परमेश्वर ने कहा कि तुझे देना है। हालेलुया। हालेलुया। तुझे 10% देना है, लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं को पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ओनम के जैसे मानसिकता रखते हैं। हमारी सोच बोआज के जैसे नहीं है। सोच हमारी कैसे जैसे है? ओनम के जैसे है। प्रभु मैं 10% दूंगा तो मुझे 20 मिलेगा ना। हालेलुया। हालेलुया। अपने हित की चिंता ना करो। बाइबल ये कहती है जब तुम दूसरों के हित की चिंता करोगे, जब तुम दूसरों की खेती सींचोगे, तो तुम्हारी भी सींची जाएगी। हालेलुया। 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 अरे जब तुम्हारी सींची जाएगी, इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे स्वर्गदूतों को नीचे उतार देगा। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर स्वर्गदूतों को नीचे उतारेगा, तो सुनो, तुम्हारे लिए स्वर्ग की बारिश से उतारेगा। समझ पा रहे परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है आपसे? यस। सुनो, जो कुछ
खोल दो। हमने देखो मीटिंग इतना हो रहा है, हमने अपना सब कुछ खाली कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर साहब का सब कुछ खाली हो गया, लेकिन हम मीटिंग कराने से पीछे नहीं आए। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन का मीटिंग था, अब कुछ व्यवस्था नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, 2 दिन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों किया आप समझ सकते हैं। बड़े वर्शिपर आ रहे हैं, जो वर्शिपर आ रहे हैं कौन आ रहा पता है? भाई रवि के तो ताली बजाए। पूरे चर्च में भाई ने कल पॉकेट ठीक से पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिपर इब्राहिम पॉल जी हमारे बीच में रहे। हालेलुया, हालेलुया। इतना सारा कर्जा हमने सब कुछ लगा दिया, हमने अपने हित की चिंता नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं कि 2024 में हम ज्यादा बोलने वाले हैं। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें दुगना देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ये कहता है, हम लोग जब पढ़ेंगे वहां पे बाइबल आगे जब पढ़ेंगे वहां पर उत्पत्ति 38 में, तो यहूदा गलती से तमार के पास चल जाता है और उसके बाद तमार गर्भवती होती है, उसके 2 जुड़वा संतान होने वाले होते हैं। कितने? 2। अच्छा योदा पता है, योदा किसका बाप होता है? एर का, ओनम का और सेरा का। ठीक है, एर भी मर गया क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना, और ओनम मर गया क्योंकि उसने दूसरों में निवेश नहीं किया। ठीक है, अब देखो यहूदा क्या करता है, तमार के पास जाता है गलती से, और वो गर्भवती होती है, 2 संतान उत्पन्न होने आते होते हैं। कितना जुड़वा। प्रेज़ द लॉर्ड। घर में जाके पढ़ेंगे, इतना समय नहीं है। और जो दाई होती है वो जो उसको बच्चे लोग को जन्माने के तैयार रहती है, तो पहला वाला क्या होता, हाथ निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर 38 पढ़िए नहीं रहे तो मैं बता देता। पहला वाला क्या निकालता है, हाथ निकालता है बाहर निकलने के लिए, उसके बाद अपने हाथ को खींच लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जैसे वो हाथ को अंदर खींचता है, उसका दूसरा बेटा जो जुड़वा वो बाहर निकलता है, और उसका नाम क्या रहता है? पेरस। हालेलुया, हालेलुया। पेरस रहता है, और पेरस हम लोग पढ़ेंगे, पेरस किसके द्वारा हुआ? यहूदा से हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हम कलीसिया में क्या होते हैं, हम आगे जब नए होते हैं बहुत आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेस पहले आने वाला नहीं था, है ना? पहले कौन हाथ निकाला? जो उसके साथ में था, उसने बाहर आने के लिए हाथ निकाला, लेकिन वो पीछे, जैसे उसने पीछे किया, पेरेस निकल गया। आप समझ रहे हो मैं बोलना चाह रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। हम जब बोलते हम दूसरे को बताते हैं, बहन सुन, मैं जब कलीसिया में थी ना पहले बहुत देती थी, लेकिन अब नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, परमेश्वर तुम्हारी गवाही को बदलने जा रहा है। तुम्हारी सोच को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ये कहता है जब हम परमेश्वर के पास में आएंगे तो हमारा मन परमेश्वर जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस उम्मीद से ना बोए कि परमेश्वर हमें देगा, हम इस उम्मीद से बोए कि परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक चर्च था, वहां पे एक बहुत गरीब परिवार लोग आते थे, बहुत गरीब, उनको हर दिन सोचना पड़ता था, फिर भी वो अपने खाने में से 2 मुट्ठा चावल लेके आते थे। जैसे वो लेके आते थे तो 2 लोग थे, माँ बेटी थे, और उतने ही वो खाना रात के लिए पकाते थे। हालेलुया, हालेलुया। 2 टाइम का होता था, लेकिन वो 1 टाइम का लाकर देते थे। जब लाकर चंद लेके देते थे, तुमको पता होता था शाम के लिए हमारे पास खाने के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उन्हें ये पता था कि जब हम बोएंगे तो हम काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें ये पता था कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए देना है, इसलिए नहीं देना है कि हमें बहुत पाना है, इसलिए देना है कि जो रात का भोजन परमेश्वर ने दिया है ना, इसके आशीष के लिए हमें। हालेलुया, हालेलुया। उससे भी उन्हें बोल दिया। अब सुनो, ठीक उनके घर में खाना पकने से शुरू होता है, 5 किलो चावल उनके घर में। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? अरे उन्होंने रात की
चिंता नहीं किया ना। रात में क्या खाएंगे, हम अपने बच्चों की चिंता कर लेते, परिवार की चिंता करते, अब परमेश्वर के राज्य की चिंता नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग देखते हैं यहूदा जब पेरेस उत्पन्न होता है, अब पेरेस का मतलब है ब्रेक थ्रू। हालेलुया, हालेलुया, पेरेस का मतलब क्या है? ब्रेक थ्रू। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, हम लोग मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शैतान हमें पीछे खींच देता है। जब हम पीछे खींच लेता है तो हमें पता है कि हम मसीह जीवन पीछे शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पीछे होते हो ना, तो आपका पीछे वाला प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु मुझे आगे बढ़ा, लेकिन वो प्रभु सामने वालों को देख रहा है, ये तो आगे बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ आगे पीछे कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन इसके पीछे वाला निरंतर प्रार्थना, प्रभु तू मुझे उपयोग तो कर। हालेलुया, हालेलुया। एक सप्ताह देखता है सामने वाले को आगे पीछे हो, ये भी आगे पीछे हो रहा है, लेकिन पीछे वाला निरंतर प्रार्थना, प्रभु तू मुझे उपयोग तो कर। अरे एक मौका तो दे अपने राज्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भी सामने वाले को देखता है, ये फिर आगे पीछे हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 6 महीने, एक साल, ये अभी तक आगे पीछे हो रहा है, और पीछे अभी तक हो रहा है। प्रभु एक मौका देते हैं राज्य के लिए, ताकि मैं अपना जीवन लगा सकूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर देखता है, बोलता है तो अब आगे आगे इसका समय चला है। यस। हालेलुया, हालेलुया। आगे पीछे में महीनों निकाल दिया, सालों निकाल दिया, और पीछे वाले ने बोला प्रभु एक मौका देते हैं राज्य के लिए, ताकि मैं सब कुछ लगा दूं, और वो पेरेस के जैसे आगे आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ओनम के जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना थी। पढ़ो क्या लिखा मती। अब्राहम की संतान, हाँ, दाऊद की संतान, हाँ, यीशु मसीह की वंशावली। फिर से पढ़ते जाओ। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर की योजना क्या थी, ओनम को नहीं पता था। ओनम को लगा कि मैं कहूंगा तो मैं क्यों नहीं काटूंगा, लेकिन ओनम ये नहीं जानता था कि परमेश्वर की योजना उसके लिए बहुत बड़ी है, उसकी सोच से बड़ी है, उसके पूरे खानदान से बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि ओनम का नाम, एरर का नाम, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका नाम यीशु मसीह के वंशावली में आना था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ओनम ने खुद की चिंता की, प्रभु मैं कहूंगा तो मैं ही काटूंगा, लेकिन यीशु जानता था मुझे तेरे वंश से आगे आना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम क्या सोचते हैं, प्रभु मैं कहूंगा, अगर मुझे दिया है तो ये मेरे लिए होना चाहिए, ये गलत है। हालेलुया, हालेलुया, ओनम ने सोचा अगर ये मेरे से उत्पन्न होगा तो इसमें मेरा अधिकार होना चाहिए, इससे आशीष मैं पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ओनम को मिटा दिया। ओनम ये नहीं सोच पाया कि परमेश्वर की योजना मेरी सोच से बड़ी है। यस। परमेश्वर चाहता था ओनम का नाम उसकी वंशावली में आए। हालेलुया, हालेलुया, ओनम एक छोटा सोच के प्रभु मैं दूंगा, मुझे मिलेगा, तुझे बहुत बड़ा देने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तू कहां तक किया? मैं काटूंगा ना, मेरा है, मैं आगे जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, यही चीज एरर को मार दिया, यही चीज ओनम को मार दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं यीशु मसीह आपको क्या कहना चाह रहा है? यस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, जब परमेश्वर पहले आने वाला था उसने लोगों को मौका दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ो, उसको लिखो, दूसरे लाइन पढ़ो। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। हालेलुया, हालेलुया, हमने जो बाइबल पढ़ेगा आप लोग घर जाकर पढ़िएगा, यहूदा के बाद यीशु मसीह का वंशावली शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, उसी में यीशु, दाऊद सब लोग आते हैं। तो जो इतना बड़ा परिवार का नाम परमेश्वर से देने वाला था, लेकिन ओनम एक छोटी सोच की वजह से खत्म। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर वंशावली में ओनम का नाम नहीं है। एरन का भी नहीं है। किसका आता है?
यहूदा, पेरेस, हालेलुया। हालेलुया। सुनो, यीशु मसीह वंशावली में एक जन आगे आया था। कौन था? पेरेस का जुड़वा भाई। हाथ आगे किया था ना? फिर क्या किया? पीछे हो गया। पेरेस आगे आ गया। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग पीछे आते हैं, सुनो, कोई है आपके पीछे जो आपसे आगे निकलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है चर्च में आपका स्थान बदल गया, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। यस। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग पीछे से आगे आ गए, इसका मतलब है कि वो अपने जीवन में आत्मिक अनुभूति कर रहे हैं। यस। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें पता है कि मसीह जीवन एक पीछे आगे पीछे वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन उस दौड़ में दौड़ना है जिस दौड़ के लिए मसीह ने हमारे लिए मुकुट को रखा है। आप समझ रहे हैं जो बोल रहा हूँ? यस। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, जब यीशु मसीह का पहले आगमन नहीं हुआ था, उसने कुछ लोगों को आगे भेजा, लेकिन उन्होंने वो लोग परमेश्वर की उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे, उनके लिए अपनी चिंता की। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर दूसरी बार आने का तैयारी कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके राज्य में बोने के लिए तैयार है। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके कलीसिया को बढ़ाने के लिए तैयार है। वो ऐसे लोगों को चुन रहा है जो दूसरों के हित की चिंता करे। हालेलुया। हालेलुया। अब समझ रहे यीशु आपको क्या कहना चाह रहा है? यस। सुनो कलीसिया, तुम्हारा आज गवाही बदलना चाहिए। यस। गवाही नहीं बदलेगा, जीवन नहीं बदलेगा, वही लेवल में रहोगे, वही स्तर में रहोगे, और परमेश्वर आज तुमको बदलने के लिए तैयार है। यस। हालेलुया। हालेलुया। अरे क्या है नहीं ये छोड़ो, यीशु के लिए बोना शुरू करो। जब बोओगे तो काटोगे, जब यीशु के राज्य के लिए बोओगे बहुत सारा काटोगे। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कलीसिया? यस। मसीह लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बाईपास नहीं है, एक ही रोड है, बो तो काटोगे। यस। बोए नहीं हो तो काटने का उम्मीद मत करो। झूठी दिलासा अपने आप को मत दो कि मैं आने वाले समय में बहुत धनवान हो जाऊंगा तब 10 मान दूंगा। गलत सोच है। 1 रुपया परमेश्वर के राज्य में नहीं दे पाऊंगा। कितने ऐसे लोग इनके पास 10 रुपया है तो 2 रुपया दूसरों के लिए खर्च करते हैं। कोई है 10 रुपया है, मैं 2 रुपया किसी और के लिए खर्च करूँ। हालेलुया। हालेलुया। कमाई बदलनी चाहिए। यस। हालेलुया। हालेलुया। गवाही नहीं बदल रही है, आपका जीवन नहीं बदल रहा है। जीवन नहीं बदल रहा है, आप वहीं पे हो जहां परमेश्वर ने आपको लाके खड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको यहाँ लाके खड़ा किया है मतलब आपको वहीं नहीं रहना भाई, बढ़ना है। बढ़ना आपके काम पे निर्भर करता है, आपके सोच पे निर्भर करता है। और आप काटोगे क्या? अब जो बोओगे वही काटोगे। यस। बोओगे नहीं तो काटने को भी मत करना अपने आप से। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलिसिया अपने आप को बंद करें।